गाजा में एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर आई। 25 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। ये लोग लड़ाई नहीं, रोटी तलाश रहे थे। आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे थे। सोचिए, जहां युद्ध बंद होना चाहिए वहां बमबारी हो रही है। दुनिया की सरकारें अपील कर रही है, राहत एजेंसियां गुहार लगा रही है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने हाथ ढीले नहीं किए। और यही सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि जब भूख से रोती आबादी पर गोले बरसते हैं तो इससे खतरनाक सजा नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा की स्थिति को दुनिया का अकाल बताया। ये अकाल है गाजा का अकाल। ये एक ऐसा अकाल है जिसे हम रोक सकते थे अगर हमें इजाजत होती। फिर भी इजराइल की रोक की वजह से सीमाओं पर भोजन का ढेर लग गया और ये उपजाऊ जमीन पर भोजन से कुछ 100 मीटर दूरी पर ही एक बड़ा अकाल है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में ही 18 बच्चे भूख और बीमारियों से मर गए। अब तक 11,000 से ज्यादा बच्चे इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। अस्पताल में दवाइयों की किल्लत है। कई जगहों पर डॉक्टरों को सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के करनी पड़ रही है। बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से तड़प रहे हैं, दूध तक नहीं मिल रहा। गाजा की महिलाएं अपने बीमार बच्चों को गोद में लेकर सड़कों पर मदद की गुहार लगा रही है, क्योंकि नेतन्याहू सरकार ने मदद के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। सीमा पर सैकड़ों ट्रक खड़े हैं जिसमें खाना, दवा और राहत सामग्री है, लेकिन इजरायली रोक टोक की वजह से वो गाजा नहीं पहुंच पा रहे। नेतन्याहू दावा करते हैं कि हमास को खत्म करना उनका मकसद है, लेकिन सच्चाई क्या यही है? उनका हमला अब सीधा मासूम नागरिकों पर बरस रहा है। जब महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं तो दुनिया पूछ रही है, क्या ये आतंकवाद की लड़ाई है या फिर पूरी की पूरी आबादी को मिटाने की कोशिश? राहत संगठन बार बार कह रहे हैं कि हालात बेकाबू हो चुके हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट बताती है कि गाजा के हर 3 में से 2 परिवार अब रोज भूखे पेट सोते हैं। हर 10 में से 4 बच्चों का वजन खतरनाक रूप से गिर चुका है। बीमारियों का फैलाव इतना तेज है कि सिर्फ एक हफ्ते में 1500 से ज्यादा बच्चे डायरिया से पीड़ित हो गए, जिसमें कई ने दम तोड़ दिया। नेतन्याहू की आलोचना सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि इजराइल के अंदर भी बढ़ रही है। इजराइल की विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस जंग को खींच रहे हैं। जिन परिवारों ने अपने जवान खो दिए वो सड़कों पर उतरकर सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये खून खराबा कब तक चलेगा? लेकिन नेतन्याहू हर आलोचना को दरकिनार कर नए नए हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। आज हालात ये हैं कि गाजा में मरने वालों की गिनती सिर्फ बम से नहीं हो रही, बल्कि भूख और बीमारी भी उतनी ही जान ले रही है। नेतन्याहू सरकार की जिद ने गाजा को मौत का शिविर बना दिया है और यही वजह है कि अब संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया की कई सरकारें इजराइल को जिम्मेदार ठहराती हैं। सवाल सीधा है, क्या नेतन्याहू सुनेंगे या फिर अपनी सत्ता बचाने के लिए मासूमों की लाशों का ढेर और ऊंचा करेंगे?